विल्सन 13 साल का एक शांत सा लड़का था। उनके पास की कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बिका था, तो उस घर की चीजों की एक सेकेंड हैंड सेल लगी थी। वो अपनी माँ के साथ उस सेल में गया और वहां उसकी नजर एक खिलौने पर गई, एक सुंदर सी लबूबू डॉल पर। उसकी नीली आंखें शीशे जैसी चमकदार थीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके दोनों कान एक प्यारे से खरगोश जैसे थे और उसका फर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का था। पुराना होने के बावजूद भी विल्सन को उस लबूबू डॉल से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। साथ ही साथ उसे पता था कि अगर वो ये लबूबू डॉल अपने दोस्तों को दिखाएगा तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो भी बहुत पॉपुलर बन जाएगा। काफी जिद करने के बाद उसकी माँ एला ने उसके लिए वो डॉल खरीद ली। घर लौटने पर विल्सन ने उस लबूबू डॉल को अपने कमरे की शेल्फ पर रख दिया और अपना होमवर्क करने लगा। लेकिन जब भी उसकी नजर उस लबूबू डॉल पर पड़ रही थी, उसे लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही है। विल्सन अपना होमवर्क छोड़कर उठा और लबूबू के साथ खेलने लगा। इतने में ही उसकी माँ ने उसे नीचे बुलाया। जैसे ही विल्सन ने उस लबूबू डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और वो वहां से हटा, एक भारी मेटल की ट्रॉफी सबसे ऊपर वाले शेल्फ से ठीक वहीं गिरी जहां विल्सन था। और अगर वो वहां से नहीं हटा होता तो वो सीधे उसके सर पर गिरती, जिसकी वजह से उसका सर भी फट सकता था। विल्सन घबरा गया, लेकिन मम्मी की डांट से बचने के लिए ट्रॉफी वापस रखकर नीचे चला गया। अगले कुछ दिनों में अजीब से हादसे होने लगे। जैसे लबूबू डॉल विल्सन जब जब लबूबू डॉल से खेलता, घर में चीजें अपने आप गिरकर टूट जाती। कभी घर का बल्ब एकदम से शॉर्ट हो जाता, तो कभी घर की ग्लास विंडोज में क्रैक आ जाते। ये सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगा था। विल्सन को अब ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उस लबूबू डॉल की स्माइल अपने आप थोड़ी थोड़ी कर और बड़ी होती जा रही है। विल्सन ने सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा ने इन सब बातों को नन्हे से विल्सन का वहम समझा, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने उससे वो लबूबू डॉल लेकर अपने पास रख ली और वादा किया कि वो उसे कल एक डंप यार्ड में फेंक आएंगे और उसके लिए ढेर सारे नए टॉयज भी ले आएंगे। उस रात जब विल्सन सो रहा था तो एक बहुत बड़ी धम की आवाज हुई और फिर विल्सन को उसके पापा की चीख सुनाई दी। विल्सन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो लबूबू उसके चेहरे के बिल्कुल पास पड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे ही देख रही थी। विल्सन ने उस लबूबू डॉल को नीचे फेंका और भागता हुआ कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि उसके पापा सीढ़ियों से नीचे गिरे पड़े हैं और उन्हें बहुत चोट आई है। उसकी मॉम फौरन उसके पापा को हॉस्पिटल लेकर गईं और उन्होंने विल्सन को घर में ही रहने को कहा। विल्सन बहुत डरा सहमा ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। उसकी अपने कमरे में उस लबूबू डॉल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही पलों में सोफे पर लेटे लेटे विल्सन की आंख लग गई। रात गुजरी और उसकी मॉम ने उसे उठाया तो उसने देखा कि वो लबूबू डॉल अभी भी उसी सोफे पर है। उसने अपनी मॉम को सब बताया और उसकी मॉम ने वो डॉल घर के बाहर वाले डस्टबिन में फेंक दी। विल्सन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात विल्सन ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था जब अचानक से उस कमरे में पड़ी एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। जब विल्सन ने गौर से देखा तो उस चेयर पर वही लबूबू डॉल पड़ी थी। जैसे ही विल्सन ने उस डॉल को देखा, उस डॉल की आंखें भी मूव हुई और उन्होंने वापस विल्सन को देखा। विल्सन बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह वो उस घर में वापस गया जहां सेल लगी थी, लेकिन वो घर खाली था। तब उस घर के गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर विल्सन के होश उड़ गए। गार्ड ने बताया कि वो लबूबू डॉल घर के बच्चों ने चाइना की एक टॉय शॉप से मंगवाई थी और जब से वो उनके घर में आई तब से सब बर्बाद हो गया। उस घर के चारों लोग बीमार पड़ने लगे। फैमिली में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई और धीरे धीरे करके
सब एकदम पागल जैसे हो गए। वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये घर बेच दिया और साथ ही उस लबूबू डॉल को भी। उसने एक बात और कही कि घर के अंदर से अक्सर किसी के अजीब ढंग से हंसने की आवाजें आती थीं, पर जब से वो लबूबू डॉल गई है तब से वो आवाज आनी बंद हो गई है। एक दिन विल्सन उस डॉल को लेकर अपने स्कूल गया और उसने उसे अपने प्लेग्राउंड में फेंक दिया। ये देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस उसकी लबूबू डॉल वापस उसके लिए उठाकर लाया। विल्सन ने उसे अपने से दूर रहने को कहा और चेतावनी दी कि उसे वो लबूबू डॉल फेंक देनी चाहिए। क्रिस इस बात पर दोनों विल्सन और लबूबू डॉल का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक एक बेसबॉल बहुत तेजी से आई और क्रिस के सर पर आकर लगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ा। प्लेग्राउंड पर एक बहुत ही नुकीली एक बड़ी सी कील पड़ी थी जो सीधा क्रिस के सर में घुस गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। स्कूल में सबको लगा कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन अब विल्सन को एक चीज समझ आ गई थी कि वो लबूबू वाकई किसी शैतान का रूप है। उसने उसी दिन उस लबूबू डॉल को काट पीट कर उसके अलग अलग पार्ट्स को भी जला दिया। लेकिन फिर उस रात वो लबूबू डॉल उसे अपने कमरे में ही मिली और इस बार उसके अंदर से एक बेहद अजीब सी डरावनी सी हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे वो विल्सन का मजाक उड़ा रही हो। विल्सन डर के मारे रात भर नहीं सोया और उस हंसती हुई डॉल को देखकर कपकपाता रहा। अगली सुबह उसके पूरे शरीर पर किसी के दांतों के निशान थे। विल्सन के पेरेंट्स ये देखकर काफी डर गए थे। जब विल्सन ने अपने साथ हो रही सारी चीजें अपने मॉम डैड को बताई तो उन्होंने तुरंत एक प्रीस्ट को बुलाया। उस प्रीस्ट ने जब उस लबूबू डॉल को देखा तो उसने देखते ही उनसे कहा कि ये डॉल कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक बहुत इविल एंटिटी है। उसने सबको घर खाली करने को कहा और उस इविल लबूबू डॉल को एक पूजा करके एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे उसी घर के पास दफना दिया जहां की सेल से विल्सन उसे लाया था। विल्सन और उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चला कि उस प्रीस्ट की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। विल्सन और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनते ही उस घर को बल्कि उस शहर को ही छोड़ दिया और कहीं दूर रहने चले गए। और उस दिन के बाद से उस लबूबू डॉल ने विल्सन को फिर कभी परेशान नहीं किया। पर आज भी विल्सन को उस लबूबू डॉल के डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लबूबू डॉल सच में हॉन्टेड है या विल्सन को मिली वो डॉल कर्स थी? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल खूनी मंडे।